पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका, एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर सईद ने कहा है कि धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। ये शॉर्ट सर्किट का वाकया है। थाने में जो मुल्जिमान थे उनको फौरी तौर पर निकाल लिया गया है। पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ, एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जी ये देखें, आज सुबह हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो सीटीडी हमारा पुलिस स्टेशन है, कोर कब्रिस्तान एरिया, जनरल एरिया कैंट का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पर पहुँच गए और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोत में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है वो यही है, तो कोत के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हुआ, जिससे इमारत को कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है और इसके अंदर जो मुल्ज़िमान थे उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीटीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है तो उसकी शहादत हो गई है, वो जख्मी हुए और 4 जो मुल्ज़िमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बीडी क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियरेंस के बाद इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा कुछ है। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड्स, बीडी स्टाफ और उसके अलावा तमाम जो फाइटिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। रोड साइड हमने एक ब्लॉक की है, दूसरे को हमने छोड़ दिया ताकि आवाम को तकलीफ। आमिर जमील पेशावर से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा ये कितनी देर कबल का वाकया है और ये गुफ्तगू भी हमने सुनी, और अभी करंट अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जबकि थाना सीसीडी जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, इसका जो एम्यूनेशन का कमरा था वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और यही वजह रही है कि यहाँ पर पे दर पे फिर धमाके भी सुनने को मिली हैं। तो हम जैसे ही धमाके और शॉर्ट सर्किट हुआ तो 1122 बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर जो मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं वो वक्त पर यहाँ पर पहुँच गई और ये चूँकि इंतहाई क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस एक हिस्सा जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और ताहम ट्रैफिक को रवान रखने के लिए जो सिंगल वे ट्रैफिक थी उसको जारी रखा गया है। दूसरी जानब अगर इब्तदाई तौर पर हम कार्रवाइयों की बात करें तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 जो है आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह से जो आग है वो भड़कती है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इन धमाकों की वजह से थाने का एहतमाम इस मुनहदिम होने की वजह से 2 सीटीडी के एहलकार जो थे वो जख्मी भी हुए, जबकि एक एहलकार जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक भी हुआ है। 4 मुल्ज़िमान जो थे वो उस वक्त थाने में मौजूद है, जिन्हें बर वक्त वहाँ से कार्रवाई करते हुए निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त तमाम मामला जो है वो कंट्रोल में है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बम डिस्पोजल यूनिट 1122 समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अभी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू कर लिया गया है। थाने के अंदरूनी तौर पर जहाँ पर ये धमाका हुआ है, जहाँ पर ये आग लगी थी, उसका मुआयना किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये अफसोसनाक वाक़या शॉर्ट सर्किट्स की वजह से हुआ है और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी इसी थाने में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसमें भी धमाके हुए थे, तमाम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता है। आज का जो अफसोसनाक वाक़या, इसमें एक सीटीडी एहलकार जो है वो जहां बात हो चुका है। ज़ख्मियों के हवाले से अगर बताऊं तो ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीश से बाहर है, उनकी हालत स्टेबल है डॉक्टरों के मुताबिक और उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, ज़ख्मियों का इलाज भी किया जा रहा है, उनकी हालत खतरे से बाहर है और इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील आपका। तर्जुमान अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंग है। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे भी पूरे नहीं कर सके। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद किया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट्स से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सोप्रिया शरीनियत का भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी से तस्लीम करती है। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से शदीद खौफज़दा रहते हैं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी ज़ोहरान ममदानी के मदाह निकले। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और ज़ोहरान ममदानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। साबिक सदर ने ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की खूब तारीफ की, मुशावरत की भी ऑफर दे दी। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर के प्राइमरी इलेक्शंस में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इंतखाबी अमल 4 नवंबर से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी और टीम को ज़बरदस्त कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी और टीम को ज़बरदस्त कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की आसास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमारे इनिशिएटिव को शाह महमूद कुरैशी की 100% हिमायत हासिल है। हमारा मकसद है कि सियासी टेम्परेचर नीचे आए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हमें केपी की लीडरशिप की हिमायत भी हासिल है। उसके सामने आपके सामने है, वो तो कभी लोगों को पता ही नहीं करने गई। हमें टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए और एक एंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू करना चाहिए। ऑफिसर्स, उन लोगों की बैकिंग भी हासिल है, वो लोगों के ख्यालात भी यही हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात होगी। इस हफ्ते के आखिर में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होगी। इवन केपी की जो संजीदा लीडरशिप है वो भी समझती है कि हमें एंगेजमेंट के ऊपर जाना चाहिए, हमें आग के ऊपर पानी डालने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात अख्तियार वली खान का कहना था कि क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं, सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना दहशतगर्दी नहीं, रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क व कौम का एहसास नहीं। हादसाती वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के इश्क में मुब्तला हैं। बैरिस्टर्स के हिसार में घूमने वाले वज़ीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर लें। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सुहेल अफरीदी जिस इलाके से आए हैं वहां कितनी तरक्की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बुनियादी मरकज़ी सेहत समेत तालीम का कोई इदारा नहीं बनाया गया। अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है। फौजी जवानों की वर्दियों को आग लगा देना भी दहशतगर्दी नहीं है। कोर कमांडर हाउस पर भी हमला करना दहशतगर्दी नहीं है। रेडियो पाकिस्तान को जला के खाकस्तर कर देना ये भी दहशतगर्दी नहीं है। रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है। तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? कोई स्कूल नहीं बनता, इश्क इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और
वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूं, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहां पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो जरा उसका तज़किरा ही कर लेते हैं।